हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल हिंदी साहित्य साधना में। हम लोग रामचंद्र शुक्लकृत हिंदी साहित्य के इतिहास में भक्ति काल को पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोग ने कल वाली क्लास में प्रकरण 5 की 8 कवियों को कंप्लीट कर लिया था। इस प्रकरण के अंतर्गत शुक्ल जी ने कुल 18 कवियों को लिया है। बचे हुए 10 कवियों को आज हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो अगर आप लोग ने कल वाली क्लास को नहीं देखा है तो आप लोग इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके उस क्लास को भी देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो 9वें कवि हैं गोविंद स्वामी। ये अंतरी के रहने वाले सनाटे ब्राह्मण थे जो विरक्त की भांति आकर महावन में रहने लगे थे। तो ये गोविंद स्वामी जो थे ये ब्राह्मण थे और विरक्त की भांति आकर महावन में रहने लगे थे। पीछे गोस्वामी विट्ठल नाथ जी के शिष्य हुए, जिन्होंने इनके रचे पदों से प्रसन्न होकर इन्हें अष्टछाप में लिया था। ये गोवर्धन पर्वत पर रहते थे। अष्टछाप में कुल 8 कवि हैं, ये हम लोग ने कल देखा था, जिसमें से 4 कवि जो हैं वो विट्ठल नाथ के हैं और 4 कवि वल्लभाचार्य के हैं। उसमें मैंने कल वाली वीडियो में बताया था कि कौन से 4 कवि जो हैं वो विट्ठल नाथ के हैं और कौन से 4 कवि जो हैं जो वल्लभाचार्य के हैं। तो आप लोग जरूर से वाली वीडियो जरूर देख लीजिएगा, जिससे आप लोगों को पता चल जाए, क्योंकि ये अष्टछाप के कवि पेपर में पूछे जाते हैं और क्रम से लगाने के लिए भी आते हैं। ये गोवर्धन पर्वत पर रहते थे और उसके पास ही इन्होंने कदम्बों का एक अच्छा उपवन लगाया था, जो अब तक गोविंद स्वामी की कदम्ब खंडी कहलाता है। इनका रचना काल संवत 1600 से 1625 के भीतर ही माना जाता है। ये कवि होने के अतिरिक्त बड़े पक्के गवैये थे। तानसेन कभी कभी इनका गाना सुनने के लिए आया करते थे। तो ये प्रश्न पेपर में पूछा जा सकता है कि अष्टछाप के कौन से कवि थे जो कवि होने के साथ साथ गाना भी गा लेते थे या गवैये थे। तो गोविंद स्वामी थे, ये आप लोग इसमें याद रखेंगे। फिर इसमें ये पंक्ति इनकी इम्पॉर्टेंट है। प्रात समय उठी जसुमती जननी गिरधर सुत को उपटनी भावती करी सिंगार बसन भूषण सजी फूलन रची रची पाग बनावती। तो ये पंक्ति जो है इसमें इम्पॉर्टेंट है। फिर 10वें जो कवि आते हैं वो है हित हरिवंश। राधा वल्लभी संप्रदाय के प्रवर्तक गोसाई हित हरिवंश का जन्म संवत 1559 में मथुरा से 4 मील दक्षिण बदगांव में हुआ था। तो इनका जन्म 1559 में बदगांव में हुआ था और ये राधा वल्लभी संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। ये आप लोग याद रखेंगे। जैसे कि हम लोग ने देखा था राम भक्ति शाखा में जीवाराम जो थे वो सखी संप्रदाय के प्रवर्तक थे, तो उसी तरह की ये राधा वल्लभी संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। ये आप लोग याद रखेंगे। ये प्रवर्तक भी पेपर में पूछे जाते हैं। राधा वल्लभी संप्रदाय के पंडित गोपाल प्रसाद शर्मा ने इनका जन्म संवत 1530 माना है, जो सब घटनाओं पर विचार करने से ठीक नहीं जान पड़ता। ओरछा नरेश महाराज मधुकर शाह के राजगुरु श्री हरिराम व्यास जी संवत 1622 के लगभग आपके शिष्य हुए थे। यानी हित हरिवंश के यहाँ पे शिष्य दिए हुए श्री हरिराम व्यास, ये हित हरिवंश के शिष्य हैं। हित हरिवंश जो गौड़ ब्राह्मण थे, इनके पिता का नाम केशवदास मिश्र और माता का नाम तारावती था। कहते हैं हित हरिवंश जी पहले माधवानुपाई गोपाल भट्ट के शिष्य थे। पीछे इन्हें स्वप्न में राधिका जी ने मंत्र दिया और इन्होंने अपना एक अलग संप्रदाय चलाया। यानी कि जो हित हरिवंश हैं ये पहले माधवानुपाई गोपाल भट्ट के शिष्य थे। बाद में जो ये राधिका जी के मंत्र से इन्होंने एक अपना अलग संप्रदाय बनाया, राधा वल्लभी संप्रदाय बनाया इन्होंने। अतः हित संप्रदाय को माधव संप्रदाय के अंतर्गत मान सकते हैं। हित हरिवंश जी के 4 पुत्र और 1 कन्या हुई। पुत्रों के नाम है वनचंद्र, कृष्णचंद्र, गोपीनाथ और मोहनलाल थे। गोसाई जी ने संवत 1582 में श्री राधा वल्लभ जी की मूर्ति वृंदावन में स्थापित की और वहीं पर विरक्त भाव से रहने लगे। ये संस्कृत के अच्छे विद्वान थे। यहाँ पर ये पंक्तियाँ जो है ये इंपॉर्टेंट हैं।
ये संस्कृत के अच्छे विद्वान थे और भाषा काव्य के अच्छे मर्मज्ञ थे। 170 श्लोकों का राधा सुधा निधि ये ग्रंथ है इनका। राधा सुधा निधि आप ही का रचा कहा जाता है। ये संस्कृत के अच्छे विद्वान थे और भाषा काव्य के अच्छे मर्मज्ञ थे। ये कथन देके पूछा जा सकता है कि ये रामचंद्र शुक्ल ने ये कथन किसके संबंध में कहा है, तो हित हरिवंश के संबंध में रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। और इनका ये ग्रंथ है राधा सुधा निधि। ब्रज भाषा की रचना आपकी यद्यपि बहुत विस्तृत नहीं है, तथापि बड़ी सरस और हृदयग्राहिणी है। आपके 2 पदों का संग्रह हित 84 के नाम से प्रसिद्ध है, क्योंकि उसमें 84 पद हैं, इसलिए उसका नाम हित 84 है। तो ये हित 84 ग्रंथ हो गया, एक राधा सुधा निधि 2 ग्रंथ हो गए इनके। प्रेमदास की लिखी इस ग्रंथ की एक बहुत बड़ी टीका 500 पृष्ठों की ब्रज भाषा गद्य में है। तो यानी हित 84 की टीका किसने लिखी थी? प्रेमदास ने लिखी थी, जो कि ब्रज भाषा गद्य में है। इनके द्वारा ब्रज भाषा की काव्यश्री के प्रसार में बड़ी सहायता पहुंची। इनके कई शिष्य अच्छे अच्छे कवि हुए। हरिराम व्यास ने इनके गोलोक व्यास पर बड़े चुभते पद कहे हैं। सेवक जी, ध्रुवदास आदि इनके शिष्य बड़ी सुंदर रचना कर गए हैं। यानी ध्रुवदास, सेवक जी, ध्रुवदास और हरिराम व्यास ये हित हरिवंश के शिष्य हैं। अपनी रचना की मधुरता के कारण हित हरिवंश जी श्री कृष्ण की बंसी के अवतार कहे जाते हैं। तो श्री कृष्ण की बंसी के अवतार कौन से कवि कहे जाते हैं? तो हित हरिवंश कहे जाते हैं। इनका रचना काल संवत 1600 से 1640 तक माना जाता है। हित 84 के अतिरिक्त इनकी फुटकल वाणी भी मिलती है, जिसमें सिद्धांत संबंधी पद हैं। इनके हित 84 पर लोकनाथ कवि ने एक टीका लिखी है। यानी कि यहाँ पर हित 84 पर प्रेमदास ने टीका लिखी है और लोकनाथ कवि ने भी टीका लिखी है। वृंदावन ने इनकी स्तुति और वंदना में हित जी की सहस्र नामावली और चतुर्भुज दास ने हितजू को मंगल लिखा है। यानी चतुर्भुज दास ने इनकी वंदना में हितजू को मंगल लिखा है, जो कि अष्टछाप के कवियों में आते हैं चतुर्भुज दास। इसी प्रकार हित परमानंद जी और ब्रज जीवन दास ने इनकी जन्म बधाइयाँ लिखी हैं। हित हरिवंश की रचना के कुछ उदाहरण नीचे दिए जाते हैं। इसमें ये लाइन जो है ये इंपॉर्टेंट है। सिद्धांत संबंधी कुछ फुटकल पदों से यहाँ पर पद दिए गए हैं। रहो कोऊ काहू मनहि दिए, मेरे प्राण नाथ श्री श्यामा शपथ करो तिन छिए, जो अवतार कदम्ब बजत है धरि दृढ़ व्रत जू हिए। तो ये पंक्तियाँ यहाँ पर इंपॉर्टेंट हैं। फिर हित 84 से कुछ पंक्तियाँ दी हुई हैं, जिसमें से ये पंक्ति इंपॉर्टेंट है। ब्रज नव तरुणी कदम मुकुटमणि, श्यामा आजू बनी, नख सिख लव अंग अंग मधुरी, मोहे श्याम धनी। तो ये पंक्तियां इसमें इंपॉर्टेंट है। फिर अगले कवि हैं गदाधर भट्ट। ये दक्षिणी ब्राह्मण थे। इनके जन्म संवत आदि का ठीक पता नहीं, पर यह बात प्रसिद्ध है कि ये श्री चैतन्य महाप्रभु को भागवत सुनाया करते थे। चैतन्य महाप्रभु जो है ये गौड़ीय संप्रदाय के प्रवर्तक हैं, तो ये आप लोग इनके बारे में याद रखेंगे। तो इनको ये भागवत सुनाया करते थे। इनका समर्थन भक्तमाल की इन पंक्तियों से भी होता है। भागवत सुधा बरखै बदन, काहू को नाहिन दुखद, गुण निकर गदाधर भट्ट आदि सबहिन को लगे सुखद। श्री चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव संवत 1542 में और गोलोकवास संवत 1584 में माना जाता है। अतः संवत 1584 के भीतर ही आपने श्री महाप्रभु से दीक्षा ली होगी। महाप्रभु के जिन 6 विद्वान शिष्यों ने गौड़ीय संप्रदाय के मूल संस्कृत ग्रंथों की रचना की थी, उनमें जीव गोस्वामी भी थे। तो ये यहाँ पर ये पंक्ति इंपॉर्टेंट है। ये वृंदावन में रहते थे। एक दिन 2 साधुओं ने जीव गोस्वामी के सामने गदाधर भट्ट जी का यह पद सुनाया कि सखी हो श्याम रंग रगी, देखी बिकाए गई वह मूर्ति, सूरत नहीं माही पगी, संग हो तो
अपनों सपनों सो सोई रही रस खोई, जागे हूँ आगे दृष्टि परे, सखी नेक न्यारो होई। तो ये पंक्तियां इसमें इंपॉर्टेंट हैं। इस पद को सुनकर जीव गोस्वामी ने भट्ट जी के पास यह श्लोक लिख भेजा था कि अनाराध्य राधा पदा भोज युग्म मिश्रित वृंदाटवी तदाकम असाम्भाष्य तद भागवत गंभीर चित्तान कुत श्यामा सिंधु रहस्य वगाह। तो ये श्लोक जो है वो जीव गोस्वामी जी ने भट्ट जी के पास भेजा था। यह श्लोक पढ़कर भट्ट जी मूर्छित हो गए थे। फिर सुध आने पर सीधे वृंदावन में जाकर चैतन्य महाप्रभु के शिष्य हुए। इस वृत्तांत को यदि ठीक माने तो इनकी रचनाओं का आरंभ 1580 से मानना पड़ता है और अतः संवत 1600 के पीछे इस हिसाब से इनकी रचना का प्रादुर्भाव सूरदास जी की रचना काल के साथ साथ अथवा उससे भी कुछ पहले से मानना होगा। संस्कृत के चूड़ांत पंडित होने के कारण शब्दों पर इनका बहुत विस्तार अधिकार था, इनका बहुत विस्तृत अधिकार था। इनका पद विन्यास बहुत ही सुंदर है। तो ये पंक्ति इंपॉर्टेंट है। गोस्वामी जी तुलसीदास जी के समान इन्होंने संस्कृत पदों के अतिरिक्त संस्कृत गर्भित भाषा कविता भी की है। नीचे कुछ उदाहरण दिए गए हैं जिसमें ये पंक्ति इंपॉर्टेंट है। जयति श्री राधिके सकल सुख साधिके, तरुणी मणि नित्य नवतन किशोरी। फिर यहाँ पर अगली जो कवि हैं वो हैं मीराबाई। ये मेड़तिया के राठौर रत्न सिंह की पुत्री हैं। किसकी पुत्री हैं? रत्न सिंह की पुत्री हैं ये। राव दूधा जी की पौत्री और जोधपुर को बसाने वाले प्रसिद्ध राव जोधा जी की प्रपौत्री थी। इनका जन्म संवत 1573 चौकड़ी नाम के गांव में हुआ था और विवाह उदय के महाराणा कुमार भोजराज जी के साथ हुआ था। तो ये आप लोग याद रखेंगे किसके साथ हुआ था? भोजराज जी के साथ हुआ था और ये राठौर के रत्न सिंह की पुत्री थी। ये आरंभ से ही कृष्ण भक्ति में लीन रहा करती थी। विवाह के उपरांत थोड़े ही दिनों में इनके पति का परलोकवास हो गया। ये प्रायः मंदिरों में जाकर उपस्थित भक्तों और संतों के बीच श्री कृष्ण भगवान की मूर्ति के सामने आनंद मग्न होकर नाचती और गाती थी। ये इंपॉर्टेंट लाइन है मीराबाई के संबंध में। फिर कहते हैं कि इनके इस राजकुल विरुद्ध आचरण से इनके स्वजन लोक निंदा के भय से रुष्ट रहा करते थे। ये भी पंक्ति इंपॉर्टेंट है। यहाँ तक कहा जाता है कि इन्हें कई बार विष देने का प्रयत्न किया गया पर भगवत कृपा से विष का कोई प्रभाव इन पर ना हुआ। घर वालों के व्यवहार से खिन्न होकर ये द्वारका और वृंदावन के मंदिरों में घूम घूम कर भजन सुनाया करती थी। जहाँ जाती वहाँ इनका देवियों से सम्मान होता। ऐसा प्रसिद्ध है कि घर वालों से तंग आकर इन्होंने गोस्वामी तुलसीदास जी को यह पद लिखकर भेजा था कि स्वस्थ श्री तुलसी कुल भूषण दूषण हरन गोसाई, 12 बार प्रणाम करहूँ अब हरहूँ शोक समुदायी। तो ये पंक्तियाँ इंपॉर्टेंट हैं और ये मीराबाई ने तुलसीदास जी को लिखकर भेजी थी। ये आप लोग इसमें याद रखेंगे। फिर आगे इस पर गोस्वामी जी ने विनय पत्रिका का यह पद लिखकर भेजा था। जाके प्रिय न राम वैदेही, सो नर तजिए कोटि बैरी सम जदपि परम सनेही। तो ये पंक्तियां किस ग्रंथ की हैं? तुलसीदास के विनय पत्रिका की हैं और इन पंक्तियों को लिखकर तुलसीदास ने मीराबाई के पास भेजा था। पर मीराबाई की मृत्यु द्वारका में 1603 में संवत 1603 में हो चुकी थी। तो इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? द्वारिका में। और जन्म हुआ था राठौर के चौकड़ी गांव में हुआ था। चौकड़ी गांव में हुआ था इनका जन्म और मृत्यु हुई थी द्वारका में। अतः यह जनश्रुति किसी की कल्पना के आधार पर ही चल पड़ी। मीराबाई की उपासना माधुर्य भाव की थी। तो इनकी उपासना किस भाव की थी? माधुर्य भाव की थी इनकी उपासना, अर्थात वे अपने इष्ट देव श्री कृष्ण की भावना प्रियतम या पति के रूप में करती थी। पहले यह कहा जा चुका है कि इस भाव की उपासना में रहस्य का समावेश अनिवार्य है।
इसी ढंग से की उपासना का प्रचार सूफी भी कर रहे थे, अतः उनका संस्कार भी इन पर अवश्य कुछ पड़ा। पीछे जो हम लोगों ने कल जो क्लास की थी उसमें शुक्ल जी ने बताया था कि मीराबाई और चैतन्य महाप्रभु इन दोनों पर सूफियों का प्रभाव पड़ा है। जब जब लोग इन्हें खुले मैदान मंदिरों में पुरुषों के सामने जाने से मना करते, तब वे कहती कि कृष्ण के अतिरिक्त और पुरुष कौन है जिसके सामने लज्जा करूं। मीराबाई का नाम भारत के प्रधान भक्तों में और इनका गुणगान नाभाजी, ध्रुवदास, व्यास जी, मलुकदास आदि सब भक्तों ने किया है। इनके पद कुछ तो राजस्थानी मिश्रित भाषा में है। इनकी भाषा पेपर में पूछी जाती तो ये आप लोग याद रखेंगे कि इनकी भाषा है राजस्थानी मिश्रित भाषा में और कुछ विशुद्ध साहित्यिक ब्रज भाषा में है, पर सबसे प्रेम की तल्लीनता समान रूप में पाई जाती है। सब में प्रेम की तल्लीनता समान रूप में पाई जाती है। इनके बनाए गए 4 ग्रंथ कहे जाते हैं: नरसिंह जी का मायरा, गीत गोविंद का टीका, राग गोविंद, राग सोरठा के पद। इतनी जो ग्रंथ हैं ये मीराबाई के हैं और ये इंपॉर्टेंट ग्रंथ है। ये पेपर में पूछे जाते हैं और कई बार पूछे भी गए हैं, तो इनको आप लोग जहाँ नोट्स बना रहे हो वहाँ नोट कर लेंगे इनको। फिर इनकी ये पंक्ति इंपॉर्टेंट है और पेपर में पूछी भी गई थी: बसो मेरे नैनन में नंदलाल, मोहनी मूरति सांवरी सूरति, नैना बने रसाल, मोर मृकुट मकराकृत कुंडल, अरुण तिलक दिए भाल। तो ये पंक्ति इनकी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर नीचे ये वाली पंक्ति इंपॉर्टेंट है: मन रे परसि हरि के चरण, सुभग शीतल कमल कोमल, त्रिविध ज्वाला हरन, जो चरण प्रहलाद पर से इंद्र पदवी धरन। तो ये पंक्तियां इंपॉर्टेंट है। फिर अगले जो कवि आते हैं वो है स्वामी हरिदास। ये महात्मा वृंदावन में निब्बार्क मतागत ठट्ठी संप्रदाय के संस्थापक थे। तो ठट्ठी संप्रदाय के संपादक कौन थे? स्वामी हरिदास जी। और अकबर के समय में एक प्रसिद्ध भक्त और संगीत कला कोविद माने जाते थे। कविता काल इनका है 1600 से 1617 ठहरता है। प्रसिद्ध गायनाचार्य तानसेन इनका गुरुवत सम्मान करते थे, यानी वो इनको गुरु के समान मानते थे। यह प्रसिद्ध है कि अकबर बादशाह साधु वेश में तानसेन के साथ इनका गाना सुनने के लिए गया था। कहते हैं कि तानसेन इनके सामने गाने लगे और उन्होंने जानबूझकर गाने में कुछ भूल कर दी। इस पर स्वामी हरिदास ने उसी गाने को शुद्ध करके गाया। इस युक्ति से अकबर को इनका गाना सुनने का सौभाग्य प्राप्त हो गया। पीछे अकबर ने बहुत कुछ पूजा चढ़ानी चाहिए, पर इन्होंने अस्वीकृत कर दी है, स्वीकृत ना की। इनका जन्म संवत आदि कुछ ज्ञात नहीं, पर इतना निश्चित है कि ये सनाड्य ब्राह्मण थे। जैसे कि सहचरिस दास जी ने, जो इनकी शिष्य परंपरा में थे, ये सहचरिस सन दास जो थे वो इनकी शिष्य परंपरा में थे, स्वामी हरिदास की शिष्य परंपरा में थे। लिखा है कि वृंदावन से उठकर स्वामी हरिदास जी कुछ दिन निधुवन में रहे थे। इनके पद कठिन राग रागिनियों में गाने योग्य हैं, पढ़ने में कुछ उबड़ खाबड़ लगते हैं। पद विन्यास भी और कवियों के समान सर्वत्र मधुर और कोमल नहीं है, पर भाव उत्कृष्ट हैं। तो ये पंक्तियां किसके संबंध में है? स्वामी हरिदास के संबंध में है और इम्पॉर्टेंट पंक्तियां हैं। इनके पदों के 3-4 संग्रह हरिदास जी के ग्रंथ, स्वामी हरिदास जी के पद, हरिदास जी की बानी आदि नामों से मिलते हैं। तो ये हरिदास के ग्रंथ है, हरिदास जी के पद, स्वामी हरिदास जी के ग्रंथ, स्वामी हरिदास जी के पद और हरिदास जी की बानी, ये 3 ग्रंथ इनके मिलते हैं। फिर अगले कवि हैं सूरजदास मदन मोहन। ये अकबर के समय संडीले के अमीन थे, जाति के ब्राह्मण थे और गौड़ीय संप्रदाय के वैष्णव थे। ये जो कुछ पास में आता प्रायः साधुओं की सेवा में लगा दिया करते थे। कहते हैं कि एक बार संडीले तहसील की मालगुजारी के कई लाख रुपए सरकारी खजाने में आए थे। इन्होंने सबका सब साधुओं को खिला पिला दिया और शाही खजाने में कंकड़ पत्थरों से भरे संदूक भेज दिए, जिनके भीतर कागज के चिट यह लिखकर रख दिए: 13 लाख संडीले आए, सब साधुन मिली गटके, सूरदास मदन मोहन आधी रात ही सटके।
तो उन्होंने 13 लाख रुपए जो थे वो सब साधु संतों को खिला पिला दिया था और स्वयं वहां से चले गए थे। और आधी रात को उठकर कहीं भाग गए। बादशाह ने इनका अपराध क्षमा करके इन्हें फिर बुलाया, पर ये विरक्त होकर वृंदावन में रहने लगे। इनकी कविता इतनी सरस होती थी कि इनके बनाए बहुत से पद सूर सागर में मिल गए हैं। इनकी कोई पुस्तक प्रसिद्ध नहीं, कुछ फुटकल पद लोगों के पास मिलते हैं। इनका रचना काल संवत 1590 से 1600 के बीच अनुमान किया जाता है। इनके 2 पद नीचे दिए जाते हैं। मधु के मतवारे श्याम, खोलो प्यारे पलकें, शीस मुकुट लटा छूटी और छूटी अलकें, सुर नर मुनि द्वार ठाड़े, दरस हेतु कलकें, नासिका के मोती सोहे, बीच लाल ललके। तो ये पंक्तियां जो हैं ये इम्पॉर्टेंट हैं। फिर यहाँ पर ये पंक्ति इम्पॉर्टेंट है। नवल किशोर नवल नगरिया, अपनी भुजा श्याम भुज ऊपर, श्याम भुजा अपने उर धरिया। फिर अगले कवि आते हैं श्री भट्ट। ये निम्बार्क संप्रदाय के प्रसिद्ध केशव काश्मीरी के प्रधान शिष्य थे। तो इनके गुरु कौन थे? केशव काश्मीरी। इनका जन्म संवत 1595 में अनुमान किया जाता है, अतः इनका कविता काल संवत 1625 या उसके कुछ आगे तक माना जा सकता है। इनकी कविता सीधी सादी और चलती भाषा में है। पद भी प्रायः छोटे छोटे हैं। इनकी कृति भी अधिक विस्तृत नहीं है, पर युगल शतक नाम का इनका 100 पदों का एक ग्रंथ कृष्ण भक्तों में बहुत आदर की दृष्टि से देखा जाता है। तो इनके ग्रंथ का नाम है युगल शतक, जिसमें कि 100 पद हैं केवल। युगल शतक के अतिरिक्त इनकी एक छोटी सी पुस्तक आदि बानी भी मिलती है। ऐसा प्रसिद्ध है कि जब ये तन्मय होकर अपने पद गाने लगते थे, तब कभी कभी उस पद के ध्यानानुरूप उन्हें भगवान की झलक प्रत्यक्ष मिल जाती थी। एक बार वे यह मलार गा रहे थे। तो ये जो नीचे दिया है ये मलार है। भीजित कब देखो इन नैना, श्यामा जू की सुरंग चुनरी, मोहन को उपरैना। कहते हैं कि राधा कृष्ण इसी रूप में इन्हें दिखाई पड़ गए और इन्होंने पद इस प्रकार पूरा किया कि श्यामा श्याम कुंज तर ठाड़े, जतन किया कछु मैना, श्री भट्ट उमड़ी घटा चहुदिश से, घिरी आई जल सेना। फिर इनके युगल शतक से 2 पद उद्धृत किए जाते हैं, यानी ये जो पद नीचे दिए गए ये युगल शतक के हैं। ब्रज भूमि मोहनी में जानी, मोहन कुंज मोहन वृंदावन, मोहन जमुना पानी। फिर यहाँ पर ये पंक्तियां इंपॉर्टेंट है। बसो मेरे नैनन में दो चंद, गोर बदनी वृषभानु नंदिनी, श्याम बरन नंद नंद। और मीराबाई की पंक्ति कैसी थी? बसो मेरे नैनन में नंदलाल। फिर अगले जो कवि आते हैं वो है व्यास जी। इनका पूरा नाम हरिराम व्यास था और ये ओरछा के रहने वाले सनाड्य शुक्ल ब्राह्मण थे। ओरछा नरेश मधुकर शाह के ये राजगुरु थे। तो किसके ये राजगुरु थे? मधुकर शाह के राजगुरु थे। ये पहले गौड़ संप्रदाय की वैष्णव थे। पीछे हित हरिवंश के शिष्य होकर राधा वल्लभी भी हो गए। यानी पहले ये गौड़ संप्रदाय में थे, उसके बाद में ये हित हरिवंश की शिष्य परंपरा में आए और राधा वल्लभी हो गए। इनका काल संवत 1620 के आसपास है। पहले ये संस्कृत के शास्त्रार्थी पंडित थे और सदा शास्त्रार्थ करने के लिए तैयार रहते थे। एक बार वृंदावन में जाकर गोस्वामी हित हरिवंश जी को शास्त्रार्थ के लिए ललकारा। गोसाई जी ने नम्र भाव से यह पद कहा कि यह जो एक मन बहुत ठौर करी, कहे कौने सचु पायो, जह तह विपति जार जुवती, ज्यो प्रकट पिंगला गायो। तो ये पद उन्होंने गाया था। यह पद सुनकर व्यास जी चेत हो गए, यानी अचेत हो गए और हित हरिवंश जी के अनन्य भक्त हो गए। उनकी मृत्यु पर उन्होंने इस प्रकार अपना शोक प्रकट किया है कि हुतो रस रसिकन को आधार, बिन हरिवंश ही सरस रीति को कापे चली है भार, को राधा दुलरावे गावे वचन सुनावे कौन उदार, वृंदावन की सहज माधुरी कहिए कौन उदार।
तो ये इन्होंने उनकी मृत्यु पर शोक प्रकट करते हुए ये पद लिखा था। जब हित हरिवंश जी से दीक्षा लेकर व्यास जी वृंदावन में ही रह गए, तब महाराज मधु सा इन्हें ओरछा ले जाने के लिए आए थे, पर ये वृंदावन छोड़कर ना गए और अधीर होकर इन्होंने यह पद कहा कि वृंदावन के रुख हमारे माता पिता सुत बंध, गुरु गोविंद साधु गति मति सुख फल फूलन की गंध, इन्हीं पीठ दे अनत डीठ करे सो अंधन में अंध, व्यास इन्हीं छोड़े और छाड़ावे ताको परिये कंद। तो ये वहां से नहीं गए थे। इनकी रचना परिमाण में बहुत विस्तृत है और विषय भेद के विचार से भी अधिकांश कृष्ण भक्तों की अपेक्षा व्यापक है। तो ये पंक्तियां इंपॉर्टेंट है। ये श्री कृष्ण की बाल लीला और श्रृंगार लीला में लीन रहने पर भी बीच बीच में संसार पर दृष्टि डाला करते थे। इन्होंने तुलसीदास जी के समान खलों पाखंडियों आदि का स्मरण किया है और रसखान के अतिरिक्त तत्व निरूपण में भी प्रवृत्त हुए हैं। तो ये पंक्तियां इंपॉर्टेंट हैं और ये व्यास जी के संबंध में हैं। प्रेम को इन्होंने शरीर व्यवहार से अलग अतन अर्थात मानसिक या आध्यात्मिक वस्तु कहा है। यानी शरीर व्यवहार से अलग इन्होंने आध्यात्मिक वस्तु कहा है प्रेम को। ज्ञान वैराग्य और भक्ति तीनों पर बहुत से पद और साखियां इनकी मिलती हैं, यानी इन विषयों पर इनके बहुत से पद मिलते हैं। इन्होंने एक रास पंचाध्याय भी लिखी जिसे लोगों ने भूल से सूर सागर में मिला लिया। इनकी रचना के थोड़े से उदाहरण यहाँ दिए जाते हैं, जिसमें ये पंक्ति इंपॉर्टेंट है। आज कछु कुंजन में बरसा सी, बादल दल में देखी सखीरी, चमकती है चपला सी, नान्ही नान्ही बूदन कछु ध्रुवा से, पवन बहे सुख राशि। तो ये पंक्तियां जो हैं ये इंपॉर्टेंट हैं। फिर यहाँ पर ये पंक्तियां इंपॉर्टेंट है जो कि साखी की हैं इनके। व्यास न कथनी काम की करनी है इकसार, भक्ति बिना पंडित वृथा, जियो खर चंदन भार, अपने अपने मत लगे बाद मचावत शोर, ज्यो सबको सेई बो एक नंद किशोर। तो ये पंक्तियां इंपॉर्टेंट हैं। फिर अगले जो कवि हैं वो हैं रसखान। ये इंपॉर्टेंट कवि हैं तो इनको हम लोग ध्यान से देखेंगे। ये दिल्ली के एक पठान सरदार थे। इन्होंने प्रेम वाटिका का ग्रंथ दिया हुआ यहाँ पे। प्रेम वाटिका में अपने को शाही खानदान का कहा है। देखी गदर हित साहिबी दिल्ली नगर मसान, छिनही बादशाह वंश की ठसक छाणी रसखान। संभव है पठान बादशाहों की कुल परंपरा से इनका संबंध रहा हो। ये बड़े भारी कृष्ण भक्त और गोस्वामी विट्ठल नाथ जी के बड़े कृपा पात्र शिष्य थे। यानी ये जो रसखान थे ये विट्ठल नाथ के शिष्य थे। 252 वैष्णवों की वार्ता में इनका वृत्तांत आया है। उक्त वार्ता के अनुसार ये पहले एक बनिए के लड़के पर आसक्त थे। एक दिन उन्होंने किसी को कहते हुए सुना कि भगवान से ऐसा प्रेम करना चाहिए जैसे रसखान का उस बनिए के लड़के पर है। इस बात से मर्माहत होकर ये श्री नाभा जी को ढूंढते ढूंढते गोकुल आए और वहां गोसाई विट्ठल नाथ जी से दीक्षा ली। यही आख्यायिका एक दूसरे रूप में प्रसिद्ध है। कहते हैं जिस स्त्री पर ये आसक्त थे वह बहुत मानवती थी और इनका अनादर किया करती थी। एक दिन श्रीमद् भागवत का फारसी तर्जुमा पढ़ रहे थे। उसमें गोपियों के अनन्य और अलौकिक प्रेम को पढ़ इन्हें ध्यान हुआ कि उसी में क्यों ना मन लगाया जाए जिस पर इतनी गोपियां मरती थी। इसी बात से वृंदावन चले आए और प्रेम वाटिका के इस दोहे से लोग इस घटना की ओर बताते हैं कि तोरी मानिनी ते हियो फोरी मोहिनी मान, प्रेम देव की छवि ही लखी भये मियाँ रसखान। इन प्रवादों से कम इतना अवश्य सूचित होता है कि ये आरंभ से ही बड़ी प्रेमी जीव थे। वही प्रेम अत्यंत गुण भगवत भक्ति में परिणत हुआ। वही प्रेम जो था इनका वही भगवत भक्ति में बदल गया था। प्रेम के ऐसे सुंदर उद्गार इनके सवैयों में निकले कि जनसाधारण प्रेम या श्रृंगार संबंधी कवित्व सवैयों को ही रसखान कहने लगे। जैसे कोई रसखान सुनाओ,
यानी कि इतने इनके कवित्व सवैये इतने प्रसिद्ध हो गए कि आगे चल के कवित्व सवैयों को ही रसखान के नाम से पुकारा जाने लगा। इनकी भाषा बहुत चलती, सरल और शब्दाडंबर होती थी, शब्दाडंबर मुक्त होती थी। शुद्ध ब्रज भाषा का जो चलतापन और सफाई इनकी और घनानंद की रचनाओं में है वह अन्यत्र दुर्लभ है। तो ये पंक्तियां इंपॉर्टेंट हैं और ये रसखान के संबंध में पंक्तियां रामचंद्र शुक्ल ने कही हैं, ये आप लोग याद रखेंगे। इनका रचनाकाल संवत 1640 के उपरांत ही माना जा सकता है, क्योंकि गोसाई विट्ठलनाथ जी का गोलोकवास संवत 1643 में हुआ था। प्रेम वाटिका का रचनाकाल संवत 1671 है, अतः उनके शिष्य होने के उपरांत ही इनकी मधुर वाणी स्फुरित हुई होगी। इनकी कृति परिमाण में तो बहुत अधिक नहीं है, पर जो है वह प्रेमियों के मर्म को स्पर्श करने वाली है। इनकी दो छोटी छोटी पुस्तकें अब तक प्रकाशित हुई हैं, प्रेम वाटिका और सुजान रसखान। प्रेम वाटिका जो है वो दोहे में है और सुजान रसखान जो है वो कवित्व सवैयों में है। तो ये ग्रंथों के साथ आप लोग ये भी याद रखेंगे कि वो किस में है, ये दोहे में है और ये कवित्व सवैयों में है। कृष्ण भक्तों के समान इन्होंने गीत काव्य का आश्रय न लेकर कवित्व सवैयों में अपने सच्चे प्रेम की व्यंजना की है। ब्रजभूमि के सच्चे प्रेम से परिपूर्ण ये दो सवैये अत्यंत प्रसिद्ध हैं। मानुष हो तो वही रसखान, बसो संग गोकुल गांव के ग्वारन, जो पशु हो तो कहा बसु मेरो, चरो चित्त नित नंद की धेनु मझारन, पाहन हो तो वही गिरी को, जो कियो हरि छत्र पुरंधर धारन, हो खग हो तो बसेरो करो, मिली कालिंदी कूल कदम्ब की डारन। तो ये इम्पॉर्टेंट है और ये भी इम्पॉर्टेंट है, या लकुटी अरु कमरिया पर राज तिहु पुरको तजी डारो, आठों सिद्धि नवो निधि के सुख, नंद की गाय चराए बिसारव, नैनन सुरसखान सबय ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारव, केतक ही कल धौत के धाम, करील के कुंजन ऊपर वारव। तो ये दोनों जो सवैये दिए हैं ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। फिर आगे है, अनुप्रास की सुंदर छटा होते हुए भी भाषा की चुस्ती और सफाई कहीं नहीं जाने पाई है। बीच बीच में भावों की बड़ी सुंदर व्यंजना है। लीला पक्ष को लेकर उन्होंने बड़ी रंजनाकारी रचनाएं की हैं। ये पंक्तियां इंपॉर्टेंट है। भगवान के प्रेम की वशीभूत हैं, भगवान प्रेम की वशीभूत हैं, जहाँ प्रेम है वही प्रिय है। इस बात को रसखान यूँ कहते हैं कि ब्रह्मा में ढूंढियो पुराणन गानन, वेद ऋचा सुनि चौगुने चायन, देखियो सुनियो कबहू न कहू, वह कैसे स्वरूप और कैसे सुभायन। फिर ये इम्पॉर्टेंट है, शेष महेश गणेश दिनेश सुरेशहु जाहि निरंतर गावे, जाहि अनादि अनंत अखंड अच्छेद अभेद सुवेद बतावे। तो ये पंक्तियां याद रखेंगे आप लोग कि रसखान की हैं। और फिर ये प्रेम वाटिका से पंक्तियां दी हैं, जे ही बिनु जाने कछु ही नहीं जान्यो जात विशेष, सोई प्रेम जेहि जान के रही न जात कछु शेष। फिर लास्ट कवि जो हैं वो हैं ध्रुवदास। ये हित हरिवंश जी के शिष्य स्वप्न में हुए थे। इनके अतिरिक्त इनका कुछ जीवन वृत्त नहीं प्राप्त हुआ। ये अधिकतर वृंदावन ही रहा करते थे। इनकी रचना बहुत ही विस्तृत है और इन्होंने पदों के अतिरिक्त दोहे, चौपाई, कवित्व सवैये आदि अनेक छंदों में भक्ति और प्रेम तत्व का वर्णन किया है। छोटे मोटे सब मिलाकर इनके कुल 40 ग्रंथ के लगभग मिले हैं, जिनके नाम ये दिए हुए हैं। वृंदावन सत, सिंगार सत, रस रत्नावली, नेह मंजरी, रहस्य मंजरी, सुख मंजरी, रति मंजरी, वन विहार, रंग विहार, रस विहार, आनंद दशा विनोद, रंग विनोद, नृत्य विलास, रंगहुलास, मान रस लीला, रहसलता, प्रेमलता, प्रेमावली, भजन कुंडलिया, भक्त नामावली, मान मन सिंगार, भजन सत, प्रीति चौवनी, रसा मुक्तावली, बामन, बृहत पुराण की भाषा, सभा मंडली, रसानंद लीला, सिद्धांत विचार, रस हीरावली, हित सिंगार लीला, ब्रज लीला, आनंद लता, अनुराग लता, जीव दशा, वैद लीला, दान लीला, ब्याहलो।
इतनी जो रचनाएं हैं ये ध्रुवदास की हैं। नाभाजी की भक्तमाल के अनुकरण पर इन्होंने भी भक्त नामावली लिखी है, जिसमें अपने समय तक के भक्तों का उल्लेख किया है। इनकी कई पुस्तकों में ये संवत दिए हैं, जैसे सभा मंडली 1681, वृंदावन सत 1686, रस मंजरी 1698। अतः इनका रचना काल संवत 1660 से 1700 तक माना जा सकता है। इनकी रचना के कुछ नमूने नीचे दिए गए हैं। ये जो पद हैं ये श्रृंगार सत के नीचे दिए हुए हैं। रूप जल उठत तरंग है, कटाक्षन के अंग अंग भौरन की अति गहराई है। नैनन को प्रतिबिंब परियो है, कपोलन में तेहि भय मीन जहां ऐसी उर आई है। फिर ये नेह मंजरी की पंक्तियां इंपॉर्टेंट हैं। प्रेम बात कछु कही नहीं जाई, उलट चाल तहां सब भाई। प्रेम बात सुनी बौरो होई, तहां रसायन रहे नहीं कोई। तो ये पंक्तियां जो है इसमें इंपॉर्टेंट है। और ये भजन से पंक्तियां दी हुई हैं। बहुविधि थोरी रही, सौ बीती जाए, हित ध्रुव बेग बिचारी के, बसी वृंदावन आए। तो इसकी ये पंक्तियां इंपॉर्टेंट हैं। फिर है कृष्ण उपासक भक्त कवियों की परंपरा अब यहीं समाप्त हो जाती है, पर इसका अभिप्राय यह नहीं कि ऐसे भक्त कवि और आगे नहीं हुए। कृष्णगढ़ नरेश महाराज, नागरीदास जी, अलबेली, अली जी चाचा, हित वृंदावन दास जी, भगवत रसिक आदि अनेक पहुंचे हुए भक्त बराबर होते गए, जिन्होंने बड़ी सुंदर रचनाएं की। पर पूर्वोक्त काल के भीतर ऐसे भक्त कवियों की जितनी प्रचुरता रही उतनी आगे चलकर नहीं। वे कुछ अधिक अंतर देकर हुए। ये कृष्ण भक्त कवि हमारे साहित्य में, ये पंक्तियां यहाँ पर इंपॉर्टेंट हैं, ये कृष्ण भक्त कवि हमारे साहित्य में प्रेम माधुरी का जो सुधा स्रोत बहा गए हैं, उसके प्रभाव से हमारे काव्य क्षेत्र में सरसता और प्रफुल्लता बराबर बनी रहेगी। दुखवाद की छाया आकर भी टिकने न पाएगी। इन भक्तों का हमारे साहित्य पर बड़ा भारी उपकार है। तो ये यहाँ तक ये पंक्ति जो है ये इम्पोर्टेंट है। और ये पंक्ति पूछी जा सकती है कि किस साहित्यकार की है, तो ये रामचंद्र शुक्ल की है। ये आप लोग याद रखेंगे। तो यहाँ से हमारा प्रकरण 5 जो है वो समाप्त होता है। आप लोग इसको मेरे टेलीग्राम चैनल हिंदी साहित्य साधना पर भी जाके पढ़ सकते हैं। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद दोस्तों मेरे वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए।